ओम शांति। आज बाबा के 30/12/2022 के महावाक्य पढ़ाते हैं मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं है। प्रश्न दिया बाबा ने, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, वहाँ कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होता। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही है, जिसे ही पाश का हिसाब किताब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की डोरी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो, प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। गीत आया है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सावरंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो, सावरंटी स्थापन हो रही है, धर्म प्लस सावरंटी। अगर धर्म या कहो या सावरंटी, तो रिलीजो पॉलिटिकल देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, और कोई धर्म वाले राजा ही स्थापन नहीं करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूं, इसलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरादेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हुए हैं। यूं दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं, परम धाम तो सब आत्माएं आती हैं, तो वह धर्म स्थापक है, और इसको कहा जाता है धर्म और सावरंटी स्थापक। भारत में सावरंटी थी, महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। तो पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं ना, तो ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते। जैसे क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया तो यह उस समय नहीं समझते। जब वर्दी होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, यह भी जानते हो। तो इन्हों का राज्य कब था? सतयुग में था। तुमको यह ज्ञान वहां नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी और फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी। सिर्फ
सिर्फ प्रेजेंट को ही जानते हो सतयुग में। तो अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो ना। अगर सतयुग में ये जान ले कि नीचे उतरना हाईवे, तो फिर दुखी हो जाना। आगे पीछे कुछ नहीं जानते ना। तो पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए हैं। संगम पर ही बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे। वहां तो राजा ही करते रहेंगे ना, धर्मों का नाम निशान ही नहीं होगा, अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्कर को जानते हो। मनुष्य यह तो नहीं जानते हैं कि बराबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, यह कितना समय चला, यह नहीं जानते। देवी देवता, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, इस समय संगम युग पर स्थापन हुआ ना, और कितना समय चला, 2500 वर्ष चला ना, तो यह नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, सतयुग में 8 जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में 12 जन्म राज्य किया। तो इन्हों को भी जानना पड़ेगा ना। कितने जन्म लिए, 8 जन्म लिए, और भाई 1250 सतयुग में राज्य किया, 1250 त्रेता में 12 जन्म लिए। तो इनको भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें ही आकर प्रवेश किया है। ब्रह्मा बाबा कृष्ण की बहुत अंत का जन्म है ये, तो इसी में प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा फिर जरूर चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत ही सिंपल है। यह निराकार बाप शिव और इनसे यह वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला, यह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद फिर ब्राह्मण बनते हैं। यह चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे सो रुद्र शिव के बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे सो रुद्र शिव के बच्चे, हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं। बाप को याद करते हैं तो इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे। यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं ना, पवित्र भी जरूर रहते हैं। समझते हैं देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं, एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लैट्रीन में जाते हैं, लैट्रीन में भी जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते। 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं ना, तो पवित्रता है ही मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा। देवताएं भी अगर पतित होते तो ईव के मनुष्य अमर देवता में फर्क क्या रहा फिर। तो देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं, पावन हैं, तभी तो उनकी पूजा हो है। पतितों की पूजा ना होती तो तुम जानते हो कि बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊं, तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं। तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहाँ लायक बनाएंगे, संगम युग पर। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ, यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म,
सतयुग में है देवता धर्म, फिर यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो। यह संगम युग बहुत छोटा है, अभी तुम सारे चक्कर को जान गए हो, दूरादेशी बन गए हो। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, इनको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी ही होती है, आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है, तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता। सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरे जैसा तीखा रॉकेट और कोई भी हो नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीजें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखा कौन है? आत्मा। तुम बाप को याद करो, यह आया है आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा, तो सेकंड में वहां गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली कौन सी चीज है? आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है, कमजोर हो गई है ना, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है। बुराई जो है वे आत्मा में है ना सारी, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है, अब पीछे का कर्म भोग है, जैसा कर रहा है उसे भोगना पड़ेगा ना। तो आत्मा संस्कार साथ ले जाती है। कोई जन्म में लंगड़ा होता है तो कहा जाता है ना पास्ट में से कर्म किए होंगे। तो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, तो वहां यह बातें होती ही नहीं। यहाँ है सब पाप आत्माएं। सन्यासियों को भी अधरांग मतलब लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग। तो अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर यह बीमारी क्यों? कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि देवता तो सतयुग में शुरुआत में आएंगे ना, तो उसमें के तो नीचे दुआ फरमाओगे, जब गलत करेंगे जब उसा भोगना भोगेंगे ना। तो सतयुग में त्रेता में कोई भी गलती ना होती ना, तो देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा ना। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं ना। स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी, पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी, मोह नहीं होगा तो समझेगी भावी ड्रामा किया, गया तो गया। तो तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है ना। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओह बाबा चला गया। जिसने इतना सुख दिया है तो पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है। तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं, प्रेम के। तो यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाबा से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने। इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है ना, फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, तो फिर नंबरवार होते हैं ना। तो यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे ना, जो पहले दौड़ी लगा कर जाएंगे वहीं फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो ना, यहाँ बैठे हुए वहां दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं मुझे याद करो, दूरादेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब ये पराया देश विनाश हो जाएगा, रावण का देश विनाश हो जाएगा। तो इस समय तुम रावण के देश में हो, यह धरनी ही रावण की है, 5 विकार सब में है। फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, वहां है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं। फिर आधा कल्प में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नोंदा हुआ है।
ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो। कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहीं आत्मा का फादर गॉड फादर है तो अच्छा, तुमको उनसे क्या वर्षा मिलता है, क्या वर्षा मिलना चाहिए? तो यह है पतित दुनिया। तो बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसे कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई ने पैसे, कोई ने कैसे, कोई ने कैसे, कोई ने कैसे बना दिया। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं ना, और कोई की बुद्धि में नहीं आता, जैसे बावरे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं, कुछ भी पता नहीं है। रावण है कौन, कब से आया? तो बाबा ने कहा ना, कुछ भी पता नहीं है। अगर कुछ भी, रावण कौन है, 5 विकार है, कब से आया, द्वापर युग से आया। तो कब कह देते हैं, अनादि काल से जलाते हैं। तो सतयुग तो लेकर थोड़े जलाओ हम, तो द्वापर से लेकर जलाने लगे ना। द्वापर तो भक्ति शुरू हुई है ना, 5 विकार द्वापर शुरू हुए। तो तुम समझते हो ये आधा कल्प का हमारा दुश्मन है। दुनिया में तो अनेक मते हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं, तो यहाँ आदि देव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो, उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए माया पर जीत पाई तो क्या बन गए, महावीर महावीरनी। ब्रह्मा बाबा महावीर और मम्मा महावीरनी, और साथ में फिर बच्चे भी बैठे हैं। तो बाबा ने कहा ना, यहाँ आदि देव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो, तो उन्होंने माया पर जीत पाई, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। वह तुम्हारा यादगार है, वह जड़ है, फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े। जब तक चैतन्य के पास आकर समझे तो देलबड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। तो बाबा ने कहा, तो यह पढ़ कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती हैं, क्योंकि कलंकीधर बनना है। अभी तुम सब गाली खाते हो, सबसे जास्ती गलानी मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं। मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं ना, विष्णु व शंकर को थोड़े ही गाली देंगे। बाप कहते हैं, मैं गाली खाता हूं, तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है, नहीं तो यह अपने धंधे में था। गाली की तो बात ही नहीं है, सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं। अपना धर्म कर्म सब भूल गए हैं, कितना समझाते हैं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते, उड़ते और उड़ाते, पढ़ते और पढ़ाते। शुक्रिया मीठे बाबा, लाख बार शुक्रिया मीठे बाबा का। इतनी शिक्षा दी बाबा ने। धारणा बाबा ने बताया है, पहला पॉइंट, दूरादेशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। दूसरा पॉइंट, महावीर बन माया पर जीत पानी है, गलानी से डरना नहीं है, कलंकीधर बनना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले
निश्चित विजयी भाव। बाबा ने कहा सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भाव। सार दिया है बाबा ने, सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है, आपके पास तो सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है, तो इन्हें सिर्फ यूज करो, सबके प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन दिया बाबा ने, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।